अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि जो बच्चे जो ऑटिस्टिक हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो जब और लोगों से मिलते हैं तो ये और लोगों के ऊपर है कि वो उन पेरेंट्स के साथ किस तरह से रवैया रखें, क्या सवाल करें, क्या नहीं करें और किस तरह से सवाल को आप लोगों को पूछना चाहिए अगर बच्चे से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है। क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई नहीं समझ सकता कि ऑटिज़म क्या है, बच्चे के साथ क्या सिचुएशन है, किस लेवल पे, किस स्टेज पे उसका ऑटिज़म है और पेरेंट्स किन चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई ऐसी चीज़ उन पेरेंट्स से ना पूछ लें, जिससे उनकी फीलिंग्स हर्ट हों या उनकी जो एफ़र्ट है वो समझ लें उसकी कोई उसको मिनिमाइज़ करना उसमें इम्प्लाई हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत सेंसिटिव ये मामला होता है, किसी की औलाद का मामला है, वो भी स्पेशल नीड्स औलाद का मामला है। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना और किस तरह से पूछना है अगर कुछ पूछें भी। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर आपकी फ़ैमिली में, आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसी फ़ैमिली है जहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चा उनके घर में है, तो आप किस तरह से उसमें डील करें, ये भी एक हम सबका एज़ अ सिटिज़न एक वो है समझ लें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है कि हम लोग इन फैमिलीज़ के साथ इंक्लूसिवनेस और सिला रहमी के साथ बढ़ते हैं, ताकि ये जर्नी उन लोगों के लिए भी आसान हो और जो है पूरे माशरे को उसमें फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आप क्या-क्या चीज़ें बच्चे से पूछ सकते हैं, बच्चे के बारे में उन पेरेंट्स से। ऐसी 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले जो है आप बच्चे के बारे में किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। आप ये पूछें अगर आप किसी पेरेंट्स से मिल रहे हैं कि आपके बच्चे के इंटरेस्ट्स क्या हैं? वो एक बड़ा न्यूट्रल सा सवाल है। आप ये पूछें कि आपका बच्चा कम्युनिकेट कैसे करना पसंद करता है। हर बच्चे का क्योंकि ऑटिज़्म में कम्युनिकेशन डिलेज़ ही होते हैं राइट बेसिकली कि बच्चा जो है वो और बच्चों से नहीं खेल रहा होता, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा होता अक्सर। स्पीच में भी डिलेज होता है। तो आप ये उन पेरेंट्स से और लेकिन हर बच्चा डिफरेंट भी होता है। तो आप उन पेरेंट्स से पूछें कि आपका बच्चा किस तरह से कम्युनिकेट करता है। आप ये पूछें कि ऐसी क्या चीज़ है कि जब वो बच्चा ओवरवेल्म हो रहा हो, जो हम करें जिससे वो बेहतर फ़ील करे। जैसे कुछ लोगों के यहाँ जो है लाइट्स अगर डिम कर दें तो बच्चा बेहतर फ़ील करेगा। अक्सर बहुत ब्राइट लाइट्स बच्चे को ट्रिगर करती हैं। कहीं पे आवाज़ बहुत तेज़ होती है, लेट्स से म्यूज़िक है या कोई भी लाउड स्पीकर पे आवाज़ है या टीवी बहुत तेज़ है, वो बच्चे को ट्रिगर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूछ लेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे बच्चा लेस ओवरवेल्म हो जाए। फिर जो है आप ये पूछ लें कि कोई ऐसी सेंसरी चीज़ है जिससे बच्चा जो है सेंसिटिव हो। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कोई इस तरह की लाइट या कोई इस तरह की चीज़ हो जिससे बच्चा मतलब ट्रिगर हो सकता हो, तो उसके बारे में आप पता करें। अगर आप उन फैमिली से डील कर रहे हैं, लेट्स से वो लोग अगर आपके घर पे आ रहे हैं, आप किसी सोशल सेटिंग में अगर आप उनसे मिल रहे हैं। और फिर ये भी आप पूछ सकते हैं कि ऐसा मैं क्या करूँ कि आपका बच्चा और कंफर्टेबल फ़ील करे, राइट? जैसे कि कुछ जगहों पे जैसे मैंने कहा ये बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल है कि लाइट्स और साउंड्स के जो ट्रिगर है, उसके बारे में कभी बहुत शोर होता है, कभी इस तरह से चीज़ होती है। तो आप इन चीज़ों के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। और ये भी फिर आप जनरली पूछ लें कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप लोग जब आउटिंग पे निकलते हैं तो आपके लिए ईज़ी हो जाता है। तो उसमें वो पेरेंट्स जो हैं अपनी बेसिकली जो भी उनका अकाउंट है वो शेयर कर सकेंगे आपके साथ। तो आपको भी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी उस फैमिली के बच्चे के बारे में क्योंकि और एट द सेम टाइम में जैसे मैंने कहा हर बच्चा डिफरेंट होता है। तो आपको उस हिसाब से जब आप मिलें किसी पेरेंट्स से जिनका बच्चा ऑटिस्टिक है, आप इस तरह से वो सवालों को आप फ्रेज़ कर सकते हैं। फिर जो है सपोर्ट के बारे में आप पूछ सकते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिसमें मैं आपको आपकी हेल्प कर सकूँ। लेट्स से आप लोग किसी पिकनिक पे गए हैं जहाँ पे एक और फैमिली आई है जो जिनका बच्चा ऑटिस्टिक है या आप किसी शादी में हैं जहाँ पे इस तरह से है या आपके घर कोई आया है जिसमें इस तरह से तो आप ये पूछें कि हाउ कैन आई हेल्प कि मैं कैसे आपकी मदद इसमें करूँ। फिर जो है आप ये भी पूछ सकते हैं कि बेसिकली क्या आपके और बच्चों को हम लोग अगर देखभाल कर लें या उनके साथ कोई एक्टिविटी कर लें, क्या इससे आपको हेल्प मिलेगी? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इवन इन हमारे केस में जो मेरा छोटा बेटा ऑटिस्टिक है, तो बड़े बेटे को जो एक्टिविटीज़ करनी होती है, तो अक्सर हमारे नेबर्स जो उनके बच्चे सेम उम्र के हैं, उनके साथ वो एक्टिविटी कर लेता है, उसके कज़िन सेम उम्र के हैं, उनके साथ एक्टिविटी कर लेता है, तो उससे हमें बड़ी हेल्प मिलती है। तो छोटे बच्चे का ख़्याल करते हुए हम ये भी मेक श्योर करते हैं कि बड़े बच्चे के साथ एहसास महरूमी ना हो और वो अपनी उम्र के हिसाब से जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं, छुट्टियाँ हैं, फ़न है, वो करता रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि वो बच्चा जो है, जो ऑटिस्टिक नहीं है, वो भी जो है शामिल हो सके ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ में।
क्योंकि ज़ाहिर है पेरेंट्स का तो काफ़ी रुझान और काफ़ी तरह से वो ऑटिस्टिक बच्चे के समझ लें रूटीन और उसका ख़्याल रख रहे होंगे। तो उसमें अगर आप दूसरे बच्चे के साथ हेल्प कर लें, अगर आपके बच्चे उसकी उम्र के हैं, उनके साथ प्लान्स कर लें, आउटिंग्स में उस बच्चे को इंक्लूड कर लें, तो उन पेरेंट्स के लिए बहुत ही जो है ना ये एक रिलीफ़ होगा और उस बच्चे के लिए भी आप बहुत एक अच्छा काम कर रहे होंगे। फिर जो है अगर आप इस तरह से क्लोज़ हैं, अगर आपकी लेट्स से कोई भांजा भतीजा इस तरह से है स्पेक्ट्रम पे, आपका कोई बहुत अच्छे दोस्त का बच्चा है, तो फिर आप ये भी आप हेल्प कर सकते हैं कि अगर वो बच्चा थोड़ी देर आपके पास रह ले या आप उस बच्चे के पास उसके घर में रह लें और उन पेरेंट्स को एक ब्रेक मिल जाए। लेट्स से उनकी कोई एनिवर्सरी है, उन्हें किसी डिनर पे जाना है या उन्हें किसी ज़रूरी अपॉइंटमेंट पे जाना है या उन्हें किसी शादी पे जाना है, और अगर आप मैनेज कर सकते हो, बच्चा आपसे इतना मानूस हो, तो ये भी आप एक ऑफ़र हेल्प कर सकते हैं। तो सपोर्ट के लिए आप जो है इस तरह के सवाल आप फिर पूछ सकते हैं। फिर जो है आप ऑफ़र पूछ भी सकते हैं उनसे। एक तो ये 2 ऑफ़र्स हैं कि दूसरे बच्चे के बारे में और उस खुद ऑटिस्टिक बच्चे के बारे में आप हेल्प कर सकते हैं। वरना फिर आप ये भी पूछें कि ऐसा हम क्या करें जिससे आपको सपोर्ट मिले? लेट्स से कभी होता है कि दूसरे बच्चे को पिक एंड ड्रॉप का कोई सिलसिला होता है। कभी ये होता है कि लेट्स से आप कोई दावत कर रहे हैं जिसमें आप ऐसी फैमिली को बुला रहे हैं जहाँ पे बच्चा ऑटिस्टिक है, तो हम लोग जैसे रिक्वेस्ट करते हैं अपने फ्रेंड से कि ज़्यादातर दावतें आप दिन के वक़्त रख लें। क्योंकि मेरा बच्चा जो है 9 बजे उसको घर पे होना होता है, 10 बजे वो बेड पे होता है। तो जो लेट नाइट दावत्स हैं वीकेंड्स पे, वो हम लोग नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, नहीं मैनेज कर सकते। तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारी जो फैमिली है, हम लोग अक्सर उनसे दिन के वक़्त मिल रहे होते हैं, या तो हम लंच के वक़्त मिलते हैं या हम अर्ली डिनर मिल लेते हैं कि 9 बजे हम उठ जाएँ। तो इस तरह से आप इस फैमिली को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो उसके सिलसिले में आप जो है उनसे क्वेश्चंस कर लें। फिर तीसरा जो कैटेगरी है उसमें इंक्लूजन के बारे में है कि उस बच्चे को आप किस तरह से इंक्लूड करें। तो लेट्स से जैसे हमने कहा कि कोई ऐसा इवेंट हो रहा है तो उस बच्चे के लिए कैसे एक्सेसिबल हो सकता है। टाइमिंग आप सही रख लें, वेन्यू ऐसा रख लें जहाँ बहुत शोर ना हो, म्यूज़िक थोड़ा कंट्रोल्ड हो। इस तरह की चीज़ें जो हैं आप ऐसी तदाबीर भी कर सकते हैं जो उस फैमिली को इंक्लूड करने में उसमें हेल्प मिलेगी। उनसे भी आप पूछ लें कि ऐसी क्या और चीज़ें हैं जिसमें आपको हेल्प मिल सकती है। और ये भी आप पूछ सकते हैं कि ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हों जिसमें वो जो बच्चा एन्जॉय करे, जिसमें वो फिर मशगूल हो जाए, ताकि पेरेंट्स को भी एक जो है वो इवेंट एन्जॉय करने का मौका मिले। तो दैट्स द मेन आइडिया कि इस तरह के 3 सवाल हैं कि बच्चे के बारे में सवाल, सपोर्ट के बारे में सवाल और उस बच्चे को इंक्लूड करने के बारे में सवाल। ये सवाल वो हैं जो ओके होते हैं, जो कि आप आराम से पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस अवॉइड करना है? अब 4 किस्म के क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, जनरल कैटेगरीज़ जो आपको अवॉइड करनी है, जो कि सही नहीं है किसी से पूछना पेरेंट्स से। तो उसमें पहला ये है कि जिसमें कोई ऐसा सवाल जिसमें लग रहा हो कि आप कुछ उनको इल्ज़ाम दे रहे हैं या ब्लेम कर रहे हो बच्चे की कंडीशन के बारे में, कि क्या आपसे कोई गलती हुई थी? क्या वैक्सीनेशन में कोई मसला हो गया था? क्या आपने जो है सही तरीके से बच्चे को डिसिप्लिन नहीं किया? क्या इतना डाँटा नहीं? या फिर क्या बच्चे ने स्क्रीन टाइम बहुत किया है? तो इन सब बातों में हिडन मैसेज ये है कि आपकी कोई लापरवाही है, जिसकी वजह से बच्चा ऑटिस्टिक है, जिसकी वजह से। तो इस तरह के सवाल आप अवॉइड करें। आपको नहीं पता उस घर में क्या सिचुएशन है और क्या उन लोगों की मतलब वो किस चीज़ से डील कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें ज़रा भी ब्लेम का एलिमेंट हो, इल्ज़ाम तराशी का एलिमेंट हो, वो आप अवॉइड करें। फिर दूसरी चीज़ जो है कंपेयर करना। कभी भी जो है ना, इवन अगर बच्चे स्पेक्ट्रम पे नहीं भी हैं, सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होती है जब एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर किया जाता है। देखो उसके ग्रेड्स और तुम अपने ग्रेड्स देखो। वो बच्चा स्पोर्ट्स में ऐसा है, तुम ऐसे हो। वो बच्चा इस तरह दिखता है, इस तरह करता है, इस तरह पहनता-ओढ़ता है, इस तरह ये करता है, तुम अपना। ये कंपैरिज़न जो है ना, ये एक बच्चे की पर्सनैलिटी को बिल्कुल क्रश कर देता है। और ऑटिज़्म के केस में अगर आप बच्चों को कंपेयर करें तो उन पेरेंट्स के लिए वो बहुत जो है तकलीफ़ का बायस हो सकता है। तो कोई भी ऐसे सवाल कि जो है कि बच्चा और बच्चों की तरह क्यों नहीं खेल रहा, या ये जो बच्चा है फलाना बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक था, वो सही हो गया, आपका बच्चा क्यों नहीं हुआ? या फिर आपने जो है कोशिश की कि आप उस बच्चे को तमीज़ सिखाएँ या इस तरह की चीज़ें। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये एक इसमें भी जो है कंपैरिज़न आ जाता है, और वो आप कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। क्योंकि आपको नहीं पता कि पीछे क्या सिचुएशन चल रही है। फिर जो है, जो डायग्नोसिस है, जो एक बच्चे को एक डॉक्टर ने, एक स्पेशलिस्ट ने ऑटिस्टिक डायग्नोस किया है, तो उसके ऊपर भी आप कोई क्वेश्चंस ना उठाएँ कि ये आप अगर एक्सपर्ट नहीं हैं, तो फिर आप इसमें मत बोलें कि ऑटिस्टिक लग तो नहीं रहा,
आप श्योर हैं कि ऑटिज़्म ही है, कोई और चीज़ होगी शायद, इस तरह का सवाल। या फिर ये कि बच्चा हो सकता है थोड़ा स्पॉइल्ड हो, थोड़ा ज़िद्दी हो, थोड़ा शरारती हो, इस तरह के लेबल्स हम दे रहे होते हैं। भई अगर डायग्नोसिस है तो डायग्नोसिस है। जैसे मैंने पहली वीडियो में बोला था कि आपको वो एक्सेप्ट करना है, उस पे वर्क करना है, उसकी थेरेपीज़ हैं, उसके तरीके हैं। जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? तो ये सब कहना कि वो बच्चे शायद स्पॉइल्ड हो, शायद शरारती हो, शायद लेज़ी हो, ये कहना जो है सही चीज़ नहीं है, तो ये भी आप अवॉइड करें। और फिर ये कहना कि हर कोई थोड़ा-थोड़ा ऑटिस्टिक तो होता ही है, हर किसी में कोई ना कोई स्पेशल नीड होती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, एक उस बच्चे के डायग्नोसिस को सवालिया निशान में लेना या उसको ज़रा डाउन प्ले करना, ये भी अवॉइड करना होता है। चौथी ये है कि ऐसे सवाल जो बहुत इंट्रूसिव हों, जो कुरेदना जिसे कहते हैं, कि इस तरह के सवाल जो है मत करें, जो फ्यूचर के बारे में भी हों। ना आपको उसका जवाब पता है, ना उन पेरेंट्स को इतना अच्छा पता है, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही पता है कि क्या ये बच्चा कभी नॉर्मल हो सकेगा, इसके साथ मसला क्या है, इसका आईक्यू कैसा है, क्या इसकी शादी होगी, इसके बच्चे होंगे, मतलब इस तरह के एक तो बहुत पर्सनल सवाल हैं, फिर ये बहुत इंट्रूसिव सवाल भी हैं और ये कुरेदने में आते हैं। तो ये बहुत जो है ना पेरेंट्स के लिए तकलीफ़देह हो सकता होगा कि अगर आप उन पेरेंट्स से उनके बच्चे के बारे में इस तरह के सवाल करें। तो इस तरह के सवाल जो है आप प्लीज़ अवॉइड करें। फिर अब हम ये बात करेंगे कि क्या नहीं पूछना, उसके अलावा क्या पूछ सकते हैं। तो इस तरह की आप चीज़ नहीं पूछें कि आप तो बहुत ही बिज़ी रहते होंगे, बल्कि इसमें आप ये पूछें कि आपके बच्चे की स्माइल बहुत अच्छी है। आप जो है हमें खुशी हुई कि वो बच्चा आया, और ये कि अगर हम कुछ कर सकते हो तो हमें बताएँ। इस तरह की जो जनरल चीज़ें हैं जिसमें आप उन्हें सपोर्ट दें, रादर देन ये बोलें, अरे तुम पे तो बड़ी आज़माइश हो गई है, तुम तो बड़ी बिज़ी हो। इस तरह की चीज़ अवॉइड करें। इस तरह की चीज़ फिर नहीं पूछनी कि बच्चे को जो है ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है, ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है। आप बल्कि ये इस तरह का पूछें कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे बच्चा जो है कंफर्टेबल हो, या हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे बच्चा अपसेट हो रहा हो। इस तरह के सवाल आप जनरल उसमें पूछ सकते हैं। और ये इस तरह भी अवॉइड करें कि भई जो आप कर रहे हैं वो हम तो कभी नहीं कर सकते, आपकी हिम्मत है, इस तरह से। ये भी एक किसी को पैट्रनाइज़ करना हुआ, या जो है ना, ये एक सही नहीं है इस तरह के सवाल, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो पेरेंट्स किस तरह से उस सिचुएशन को, उस आज़माइश को डील कर रहे हैं। तो बल्कि आप ये बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, और अगर कोई भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो तो हम उसके लिए मौजूद हैं। इस तरह से जो है एक पॉजिटिव नोट में आप उसको लेके जाएँ। अगर आप उस बच्चे के, ऑटिस्टिक बच्चे के टीचर हैं, आप अगर फैमिली मेंबर हैं, फ्रेंड हैं, तो फिर जो है कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप डेली बेसिस पे अपने रिश्तेदार से डील कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से डील कर रहे हैं, आप उस बच्चे के टीचर या इंस्ट्रक्टर हैं, तो फिर आप ये पूछें कि आपके बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या हैं? क्या हर बच्चे में, स्पेशली जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनमें कोई ना कोई, मैं इसका वर्ड यूज़ करता हूँ, सुपर पावर होती है। जैसे बहुत से लोग जो हैं बड़े इन्वेंटर्स और राइटर्स और पेंटर्स जो हैं, ऑटिस्टिक रहे हैं। क्योंकि एक और मैंने किसी राइटर को कहते हुए सुना था कि यू हैव टू बी अ लिटिल ऑटिस्टिक अगर आपको कोई हट के चीज़ करनी है। क्योंकि जो नॉर्मल तरीके से जो लोग चल रहे होते हैं, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। एक इंसान जो थोड़ा-सा स्पेक्ट्रम पे होगा, वो फिर उसको खोज होगी कि वो कुछ इन्वेंट करे, वो कोई पोएम लिखे, वो कोई डिफरेंट चीज़ करे। उसका फ़ोकस उस पे बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर आप जो हैं इस तरह के रोल में हैं कि आप टीचर हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप पूछें उस बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या हैं। आप ये पूछें कि हम कैसे कैसे उस बच्चे की सक्सेसफुल होने में मदद कर सकते हैं। ऐसे क्या ट्रिगर्स हैं जो आप अवॉइड कर रहे हैं? लेट्स से, जैसे मैंने कहा कि लाइट अगर बहुत तेज़ है या साउंड बहुत तेज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे बच्चा अपसेट हो रहा है, वो आप अवॉइड करें। और ये कि कैसे हम साथ में मिलके बच्चे के लिए सपोर्ट पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह के जो सवाल हैं, उससे पेरेंट्स के एक्सपीरियंस की भी एक तरह से आप रिस्पेक्ट और इज़्ज़त देंगे, और आपका फ़ोकस होगा अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिंग में होगा, उस बच्चे को समझना, उसको सपोर्ट करना, उसकी मदद करना, रादर देन उस चीज़ पे ज़रा समझ लें तंज़िया हिसाब से कहना है, कोई इल्ज़ाम तराशी करना उसमें। तो अगेन ऐसे पूछें कि आपका, ऐसे हम क्या करें कि आपका बच्चा महफूज़ फ़ील करे, इंक्लूडेड फ़ील करे, कि उसको आपने शामिल किया चीज़ों में, और कामयाब फ़ील करे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, अगर हम एक-दूसरे की फ़ीलिंग्स का ख़्याल करेंगे और एक-दूसरे के एहसासात का ख़्याल करेंगे, ऑटिज़्म और नो ऑटिज़्म, तो ओवरऑल हमारा माशरा उसमें जो है प्रॉस्पर करेगा। ये मैंने बहुत हमारे माशरे में देखा है कि लोग ईज़िली किसी से कुछ भी सवाल कर लेते हैं। अगर ऑटिज़्म ना भी हो तो जो है ना, हर उम्र के लिए मुझे लगता है कोई सवाल होता है। बच्चे हैं तो ये पढ़ क्या रहे हैं,
थोड़े बड़े हुए तो करियर में क्या कर रहे हैं, पढ़ाई पूरी कब होगी, और पढ़ाई पूरी होगी तो जॉब कब होगी, जॉब हो गई तो शादी कब होगी, शादी हो गई तो बच्चा कब होगा, बच्चा हो गया तो क्या सिर्फ एक ही बच्चा है, बेटा हुआ तो बेटी कब होगी, बेटी हुई तो बेटा कब होगा। हर किसी के लिए हमारे माशरे में कोई ना कोई सवाल है, और आई एम श्योर आप भी अपने कमेंट्स में आप लिखिएगा कि आपसे किस किस तरह के ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिससे आप अनकंफर्टेबल थे। लेकिन मैं तो अगर वो गिनाने पे आऊँ तो समझ लें बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। हर एज पे कोई ना कोई सवाल इस तरह से था, अच्छा तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो, कैसे करोगे, वो तो लोग सुना है गंजे हो जाते हैं करते करते। फिर इसी तरह से अच्छा तुम ये कर रहे हो तो ये कैसे होगा, शादी हुई तो अच्छा बच्चे कब होंगे, गुड न्यूज़ कब सुन रहे हैं, क्या फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, लाइक एक एक और आंटी थी, कहीं थी तुम्हारे लिए मैं दुआ बहुत कर रही हूँ। मैंने कहा ओके, सही है, अच्छा दुआ करनी चाहिए, नहीं खास दुआ। मैंने कहा अच्छा क्या खास दुआ कि गुड न्यूज़ हो। तो लाइक इम्प्लाई करना, भाई देखें आपको नहीं पता कि कौन किस चीज़ से डील कर रहा है। जैसे लोग लड़कियों से लड़कों से अक्सर पूछते हैं तुम शादी कब कर रहे हो, क्या पता उनके साथ कोई मेडिकल इशू हो या कोई इस तरह की चीज़ हो, या उनको कोई बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ हो या कोई बुरा तजुर्बा हुआ हो, ऐसा कोई ट्रॉमा हो जो वो शादी अभी अवॉइड कर रहे हो। तो आपको नहीं पता उस बारे में, आप ये कह के उस लड़के या उस लड़की को मज़ीद आप एक मुश्किल में डाल सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी के आप कहते हैं अभी तक बच्चा नहीं हुआ, क्या पता उनकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो या वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो या कोई भी चीज़ हो जिसकी वजह से उनके यहाँ भी औलाद नहीं हो रही। आजकल वैसे भी जो है काफ़ी हार्मोनल और इस तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं जो कंसीव करने में जिसकी वजह से दुश्वारियाँ हो रही हैं, और लोग काफ़ी जैसे कुछ लोगों को मैं जानता हूँ लाइक इंट्रावीनस लाइक आईवी सॉल्यूशंस उसकी तरफ भी गए हैं, और काफ़ी इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं हेल्थ वाइज और फाइनेंशियल और अदर तरीके के जो लोग डील कर रहे होते हैं। और यहाँ जैसे कनाडा आके मैंने बहुत ये देखा कि बहुत प्राइवेसी का यहाँ पे ध्यान है, आप किसी से नहीं पूछ सकते तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं, लाइक अगर वो खुद इंसान शेयर कर रहा हो तब सही है। यहाँ तो ये भी नहीं पूछा जाता अगर कोई सिक लीव पे है कि आप यू नो क्यों थे सिक लीव पे, आप सिक लीव पे हैं तो आप सिक लीव पे हैं, एक ट्रस्ट पे और एक उस पे बात हुई है कि ठीक है आप इस काबिल नहीं थे कि आप वर्क पे आएँ। तो ये बाउंड्रीज़ और इन चीज़ों का हमें बहुत ख़्याल रखना है, इसमें प्राइवेसी भी है, और प्लीज़ किसी एक की बात दूसरी जगह जाके नहीं करें। उस पे फिर ख़ैर एक पूरी अलग वीडियो है गॉसिप और उस पे। लेकिन ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कस की, और आपका भी कोई एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ इसमें कमेंट्स में लिखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।